हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मलूकदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नित्य पदस्थित ईश ही अंतर्यामी होय। नाम रूप व्याकरण हित एक मलूका दोय। श्री मलूकदास जी महाराज तत्वमसी जो महावाक्य है, इस महावाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। 11वें दोहे में, 12वें दोहे में, 13वें दोहे में इस महावाक्य की श्री मलूकदास जी महाराज ने व्याख्या की है। और अब 14वें दोहे में उसी महावाक्य की व्याख्या को मलूकदास जी महाराज बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, नित्य पदस्थित ईश ही अंतर्यामी होय। नित्य साकेत में विहार करने वाले श्री राम जी ही इस संपूर्ण चराचर जगत के अंतर्यामी हैं। इस संपूर्ण संसार में एक अणु भी ऐसा नहीं है जहां परमात्मा की सत्ता विद्यमान न हो, क्योंकि सच्ची बात यह है कि परमात्मा की सत्ता हटा देने पर यह संसार है ही नहीं। जिस किसी वस्तु में भी जो कुछ भी हमको चैतन्य था अथवा जड़ता जो कुछ भी दिख रहा है, वह सब का सब परमात्मा का ही लीला विलास है। इसलिए भगवान जो हैं, साकेत बिहारिणी बिहारी सरकार जो हैं, वो नित्य पदस्थित हैं। वे नित्य साकेत में विहार करने वाले हैं। अभिरामाभिराम लोकाभिराम श्री राम ही नित्य साकेत में विहार करने वाले हैं और वे ही जीव के और प्रकृति के दोनों के अंतर्यामी हैं। जीव और प्रकृति दोनों परमात्मा के द्वारा नियाम्य हैं और परमात्मा जीव और प्रकृति दोनों के नियामक हैं। नियाम्य माने जिस पर नियम लगाया जा सके वो नियाम्य होता है, और जो नियम लगावे वो नियामक होता है। परमात्मा जीव और प्रकृति के नियामक हैं और जीव और प्रकृति दोनों परमात्मा से नियाम्य हैं। जीव और प्रकृति दोनों के अंतर्यामी परमात्मा है, भगवान है। इस संपूर्ण चराचर जगत के नाम रूपादि विभाग करने के लिए ही परमात्मा विविध स्वरूपों में प्रतिभासित होता है, दिखता है, हमारे अनुभव में आता है। पर वस्तुतः एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वेद कहता है परमात्मा एक ही तत्व है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। अद्वयम यज ज्ञानम तज्ज्ञानमेव ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देन शब्द्यते। अद्वय ज्ञान ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इत्यादि प्रकार के शब्दों से प्रतिभासित होता है। वस्तुतः वे भगवान एक ही हैं, उनमें कोई 10-20 विभाग नहीं हैं। तो इसलिए नाम रूप व्याकरण हित, यहाँ व्याकरण शब्द का अर्थ षडंग वाली व्याकरण नहीं है। जो षडंग
वेद है, उस षडंग में जो एक व्याकरण है, वो व्याकरण यहाँ का तात्पर्य नहीं है। यहाँ व्याकरण का तात्पर्य है विस्तार, विभाग। व्याकरण का तात्पर्य क्या है? विस्तार, विभाग के लिए ही एक परमात्मा भी अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मलुकदास जी यह कहना चाहते हैं कि नित्य पद में स्थित, साकेत में विहार करने वाले जो भगवान श्री राम हैं, वही जीव और प्रकृति दोनों के अंतर्यामी हैं। वही जीव प्रकृति के अंतर्यामित्वेन प्रतिभासित हो रहे हैं। और उन्हीं परमात्मा ने नाम और रूप की सृष्टि के लिए, नाम की और रूप की सृष्टि के लिए इस संपूर्ण संसार में अपने को विविध स्वरूपों में बांट रखा है। अपने विविध स्वरूपों में भगवान खेल रहे हैं। वस्तुतः वह तो एक ही तत्व है। उसी तत्व को कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं, उसी तत्व को कुछ लोग परमात्मा कहते हैं। वेदांती ब्रह्म कहते हैं, उपासक परमात्मा कहते हैं, और जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं वे उनको भगवान कहते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने व्याख्या करते हुए एक बड़ी प्यारी बात लिखी है नारद जी से संबंधित। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि द्वारिका में भगवान अपनी दिव्य सभा में विराजमान हैं और उस सभा में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। तो जो बहुत ऊंचाई से जब नारद जी दिखे तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई बहुत प्रकाश स्वरूप कोई नीचे आ रहा है सभा में रहने वाले, बैठने वाले लोगों को। जब थोड़े और नीचे नारद जी आए तो लगा कि साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। जब थोड़ा और नीचे आए तो लगा कि किसी मनुष्य के समान आकृति है, मनुष्य है कोई। और नीचे आए तो बोले मनुष्य में भी जटा है, कमंडल है, वीणा है, कोई ऋषि लगते हैं। और जब बिल्कुल निकट आ गए, अरे ये तो हमारे नारद जी, बोध हो गया कि नारद जी हैं। तो आचार्य कह रहे हैं चयस्त्विषा मित्यवधारित पुरा तत्शरीरीति विभावित क्रमात्। और जब नीचे आ गए तो कह रहे हैं क्रमात् अमुम नारद इत्यबोधिसा। जब क्रमशः वो नीचे उतरे तो अमुम नारद इत्यबोधि, ये नारद जी हैं, ये सबको ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से जब भगवान थोड़ी ऊंचाई से दिखते हैं तो ब्रह्म, जब थोड़ा और नीचे उतर आते हैं तो परमात्मा, और जब बिल्कुल सन्निकट हो जाते हैं, भक्त की भावना के अनुसार भगवान खेलने लगते हैं, तो वो फिर भगवान की दृष्टि से दिखने लग जाते हैं। जीव गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति, इसकी व्याख्या में। तो इसलिए नाम रूप व्याकरण हित एक मलु का दोय। नाम रूप के लिए ही, विविध प्रकार की लीला के लिए ही एक ही परमात्मा अनंत स्वरूप में प्रतिभासित होने लगता है। अब जब ब्रह्मा जी ले गए हैं बछड़ों को चुरा करके और ग्वाल बालों को चुरा करके, तो वहाँ क्या है? वहाँ यही तो है, भगवान अनंत रूपों में हो गए कि नहीं हो गए? जितने ग्वाल बाल थे सब भगवान बन गए, जितनी गायें थी सब भगवान बन गए। कहाँ तक कहें, उनके जो वस्त्र थे वो भगवान बन गए, उनका जो डंडा था वो भगवान बन गए, जैसा जिसका स्वभाव था वो भगवान बन गए। सब कुछ भगवान बन गए। तो भगवान अनेक हो गए क्या? वहाँ अनेक रूपों में दिख रहे हैं। तो क्या आप ये कहोगे भगवान अनेक हैं? भगवान एक ही, तत्व स्वरूप में भगवान एक ही है, ये हमको मानना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही जीव है। हमारे सिद्धांत में जीव को भगवान का अंश माना गया है। भगवान अंशी है, जीव उनका अंश है। लेकिन कुछ लोगों का सिद्धांत ये है कि नहीं भैया, वो तो तत्स्वरूप ही है, जीव ब्रह्म स्वरूप ही है। उनके लिए श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं
जीव अज्ञ सर्वज्ञ प्रभु, जीव अज्ञ सर्वज्ञ प्रभु, की विधि दुइनो एक, कहे मलूका भ्रांत जो, जीव ब्रह्म कहे एक। मलूकदास जी कह रहे हैं कि जीव अज्ञ हैं और परमात्मा सर्वज्ञ हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, जीव बहुत थोड़ा जानता है और परमात्मा सब कुछ जानते हैं। जीव अज्ञ सर्वज्ञ प्रभु, परमात्मा सर्वज्ञ है। और जीव कैसा है? जीव अज्ञ है, जीव को सब थोड़े ज्ञान है। जीव अज्ञ सर्वज्ञ प्रभु, जीव अज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का तात्पर्य क्या है? अंतर्यामित्वेन वे सब कुछ जानते हैं। संसार में ऐसा कुछ नहीं जो भगवान को पता ना हो। कहाँ तक कहें, हम लोग एकांत से एकांत स्थल पर जो कार्य करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, वो भी भगवान देख लेते हैं। और तो और हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प अथवा द्वंद्व होता है, उसके भी साक्षी भगवान हैं, वो भी भगवान जानते हैं। क्योंकि संकल्प विकल्प किसमें होता है? संकल्प विकल्प किसमें होता है? संकल्प विकल्प जो है ये मन की कल्पना है। संकल्प विकल्प किसमें होता है? मन में होता है। और बहुत ध्यान से समझेंगे आप तो पता चलेगा मन कौन है। मन भी तो भगवान का ही एक स्वरूप है। मन के रूप में भी तो भगवान ही है, भगवान से अलग मन थोड़े है। इसलिए जीव अज्ञ सर्वज्ञ प्रभु, मलूकदास जी कह रहे हैं जीव अज्ञ हैं और भगवान सहज सर्वज्ञ हैं। तो फिर कहीं विधि दुइनो एक, फिर दोनों एक कैसे हो गए? सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में कोई भेद नहीं है क्या? आप बताओ, लौकिक दृष्टि से आप बताइए। जो मेडिकल पर दवाई देता है उसमें और MBBS में कोई अंतर नहीं है क्या? जो मेडिकल पर दवाई दे रहा है, बुखार की, सिर दर्द की, जुखाम की, चोट की, मूंछ की, उसमें, और जो MBBS है, MD है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही जीव को बहुत थोड़ा ज्ञान है और परमात्मा को सब कुछ है, तो इसमें भेद नहीं है। इसलिए कहे मलूका भ्रांत जो, जीव ब्रह्म कहे एक। मलूकदास जी कह रहे हैं वो भ्रांत है, वो भ्रमित है। कौन? बोले जीव। जीव और ब्रह्म को एक मानता है। वस्तुतः जीव ब्रह्म एक नहीं है। परमात्मा सहज सर्वज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ हैं। परमात्मा सहज अंतर्यामी है, जीव सहज अंतर्यामी नहीं है। परमात्मा प्रकृति और पुरुष दोनों के साक्षी चेतन हैं, जीव नहीं है। इसलिए भैया कहे मलूका भ्रांत जो, जीव ब्रह्म कहे एक। जो जीव में ब्रह्म में भेद नहीं समझता, जो जीव और ब्रह्म में अंतर नहीं समझता, वो भ्रांत है। उसको ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, उसको विपरीत ज्ञान है, उसको भ्रम पूर्वक ज्ञान है, उसको ठीक ठीक यथार्थ शास्त्र का बोध नहीं है। इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के अपने साधन में लगना चाहिए। ये आचार्यों की वाणी है, सिद्धांत की वाणी है, इसका हमें खूब गहराई से मनन करना चाहिए। और अब आगे जो दोहा है, और ये जो दोहा है, इसकी और विस्तृत व्याख्या हम पुनः कल करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।